एक और कॉलर इस वक्त पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी बताइए शशिकांत जी। शशिकांत जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो चलिए, शशिकांत जी से संपर्क नहीं हुआ। संजय पटना से जुड़ रहे हैं। संजय जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो जी संजय जी। मेरा कहना यह है कि अभी तक जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू हुआ है जी अभी तक क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है। तो और संजय जी सवाल उठा रहे हैं कि जितने भी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, हॉस्पिटल है वहाँ करीब हर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में करीब 200 से 400 की संख्या में प्राइवेट निजी गार्ड रहता है। उसके संख्या पे आखिर गवर्नमेंट को 30 से 40 सशस्त्र बल क्यों नहीं दिया जा रहा है। आखिर एक ही बात के लिए बार बार स्ट्राइक क्यों हो रहा है। हमेशा कोई डॉक्टर पिटता है तो ही स्ट्राइक होता है। जी तो संजय जी सवाल उठा रहे हैं कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं ढंग से लागू होता है। ये सुरक्षा कानून बना तो दिया गया है लेकिन उसको लागू करने के इंतजाम क्यों नहीं होते हैं, क्यों इसी सवाल पर बार बार स्ट्राइक होता है। लेकिन जोड़ना होगा, कहना होगा यहाँ पे कि सिर्फ एक ही सवाल नहीं है, सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि कुछ और सवाल भी इसके साथ साथ जुड़ जाते हैं और यहीं पे समस्या पैदा होती है कि आखिर स्ट्राइक जिस मूल डिमांड को लेकर की गई वो डिमांड पर ही क्यों नहीं रुका गया, आगे तमाम चीजें इसमें जुड़ती क्यों चले गए। क्या परिस्थितियों से फायदा उठाने की कोशिश है, क्या ब्लैकमेल करने की भी कोशिश होती है, क्योंकि इस बात का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि तमाम मांगे जायज हो सकता है उनमें से एक मांग जायज हो। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि किस वक्त लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है। जाहिर तौर पे हम बिल्कुल ये कतई ये नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टरों की मांगे जायज नहीं हैं, हो सकता है उनकी मांगे जायज हों, लेकिन इसके लिए यह वक्त बिल्कुल सही नहीं है जब बिहार में खासकर इस वक्त जिस तरह की बीमारियों का प्रकोप है, कहीं एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का प्रकोप है कई जिलों में, इसके अलावा कहीं कालाजार का प्रकोप है, कहीं डायरिया ने पैर पसार लिया है, अब मानसून से जुड़ी तमाम बीमारियां जो हैं वो भी वहां पे सर उठाएंगी। ऐसे में मेडिकल व्यवस्था को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन इस हड़ताल ने तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, गौतम जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी नमस्कार, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने डायरेक्ट जनता से जुड़ के इस गंभीर मामले पर बातचीट की है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारा ये प्रश्न है कि बार बार ये जो स्ट्राइक हो रहे हैं डॉक्टरों के द्वारा, तो डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के बीच काफी बड़ा गैप है। इन लोगों को चाहिए कि हर 3-4 महीने पर एक बैठक करें डॉक्टरों लोगों के साथ और उनकी समस्या अगर कोई होती है तो उसका निदान करने का प्रयास करना चाहिए। जी आखिर ये नहीं होता है, इसलिए ये घटना होती है बार बार। गौतम जी की ये सलाह बहुत अच्छी कही जा सकती है, कम से कम मुझे पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे अच्छी लग रही है कि स्ट्राइक की नौबत ही नहीं आए, तमाम समस्याओं को पहले ही सुलझा लिया जाए मिल बैठकर। तो उसके लिए क्या एक रूटीन बैठक नहीं हो सकती है 3 से 4 महीने के अंतराल पे। ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। जो गैप है सरकार और जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के बीच में, वो गैप भरने की कोशिश क्यों नहीं होती है ऐसे समय में जब सब कुछ सामान्य हो। एक रूटीन बैठक हो हमेशा और तमाम समस्याओं पर जिक्र किया जाए, उसे धीरे धीरे करके दूर करने की कोशिश की जाए। ये कोई भी तवक्को नहीं करता, उम्मीद करता कि एक ही साथ तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन तमाम समस्याओं को धीरे धीरे हल जरूर किया जा सकता है। ये बहुत बेहतर राय इस वक्त आई है। हो सकता है जिम्मेदार लोग जो हैं इस राय को माने और इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। आनंद अमृताज हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, आज 13वां दिन है जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल का, क्या कहीं कोई बातचीत का सिलसिला शुरू करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जाहिर तौर पे इससे आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और इस वक्त तमाम लोग जो इस वक्त मुहिम में जुड़ रहे हैं उनकी जो भावना है वो यही है कि आखिर बार बार डॉक्टरों की ये स्ट्राइक क्यों होती है। देखिए खालिद, निश्चित तौर पे जो अब तक हमने जो भी जनता की आवाज़ सुनी और जो भी शिकायत है उनका जायज़ कहना काफ़ी जायज़ है कि हड़ताल की नौबत ही क्यों आती है। लेकिन मैं आपको जानकारी देता हूं कि कल स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी के साथ जूनियर डॉक्टरों की एक मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे स्टाइपेंड बढ़ा के सरकार ने एक पहल की है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू होगा ये तो फिलहाल नहीं बताया जा सकता है। हो सकता है कि इस बार मानसून का जो सत्र हो उसमें इस बारे में कोई फैसला लिया जाए, लेकिन जहाँ तक डॉक्टरों की सुरक्षा की बात है उस पर कोई ठोस पहल हो सकती है और ऐसी कोशिश की जाएगी कि पीएमसीएच में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए ताकि जूनियर डॉक्टर भयमुक्त होकर इलाज कर सके। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया
कि मामला जो फंस गया है खालिद, वो फंसा हुआ है कि जो पीएमसीएच के अधीक्षक के साथ मारपीट हुई थी, जिन जूनियर डॉक्टरों ने मारपीट की उन पर कार्रवाई करने की बात हो रही है और जूनियर डॉक्टर यही मांग कर रहे हैं कि उन जूनियर डॉक्टरों पर कार्रवाई न की जाए। तो कल जब ये बैठक होगा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के साथ जूनियर डॉक्टरों की, तब इसी मामले को खासतौर पर उठाया जाएगा और तब कल क्या निकलता है इस बैठक में वो काफ़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मामला अभी तक फंसता नजर आ रहा है खालिद, सिर्फ और सिर्फ पीएमसीएच अधीक्षक को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि पीएमसीएच के अधीक्षक को किसी भी कीमत पर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उन पर कार्रवाई हो। जबकि पीएमसीएच प्रशासन ने जूनियर डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज करा दिया है और अब स्वास्थ्य विभाग, खासकर जो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि जिन जूनियर डॉक्टरों ने मारपीट की है उन पर कार्रवाई की जा सकती है। तो कल स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के साथ महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जूनियर डॉक्टरों की। उसके बाद ही इस पर कोई ठोस निर्णय हो सकता है कि जूनियर डॉक्टर की हड़ताल जारी रहेगी या फिर खत्म होगी। आनंद, जूनियर डॉक्टर्स की जो मांग रही है हमेशा से सुरक्षा की मांग, उन्होंने ये भी सामने ये राय रखी कि कम से कम 50 जो हैं एक्स आर्मी मैन सुरक्षा गार्ड्स के तौर पे तैनात किए जाएं कैंपस में, ताकि वो निडर होकर अपना काम कर सकें और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बहुत जायज़ मांग कही जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने रेसिडेंसी स्कीम की बात की, उन्होंने स्टाइपेंड रिवीजन की बात की, जिसपे सरकार का फैसला भी आ गया, 30% बढ़ा भी दिया गया है। इसके बावजूद जेडीए की तरफ से लगातार इस बात पे बने रहना कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो जिन्होंने गलत किया है, ये बात तो गले से नीचे नहीं उतरती है। निश्चित तौर पे, जैसा कि मैंने आपको कहा और लगातार जो महुआ न्यूज़ दिखा रहा है कि ब्लैकमेलिंग के 12 दिन और आज ब्लैकमेलिंग के 13वें दिन, कहीं ना कहीं वो बात सच है। और जूनियर डॉक्टरों को ये सोचना होगा कि अगर आपके साथ कोई मारपीट करता है तो आप हड़ताल पे चले जाते हैं, लेकिन अगर आपने किसी के साथ मारपीट किया और पीएमसीएच के अधीक्षक की क्यों ना हो, तो आप पर कार्रवाई क्यों नहीं हो। सवाल यही है खालिद कि जो भी मामला होता है वो दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं हो सकता है। आपके साथ मारपीट होती है, कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। जिन्होंने भी मारपीट की वो गलत किया, लेकिन आपने भी पीएमसीएच के अधीक्षक के साथ जो मारपीट की वो कहां तक जायज है। निश्चित तौर पे जूनियर डॉक्टरों को ये सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात है खालिद कि जो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने जो शिकायत की है, सरकार को मालूम है कि 2-3 सालों से जूनियर डॉक्टर यहाँ पर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, अब तक कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं हो पाया। अगर उन्होंने एक्स आर्मी मैन की मांग की थी कि सुरक्षा व्यवस्था उनके हवाले किया जाए, तो इस पहल को अब तक सरकार ने क्यों नहीं किया। तो कई तरह के सवाल है, सरकार को भी जवाब देना होगा। स्वास्थ्य मंत्री का जिस तरीके से रवैया और जिस तरीके से टाल मटोल वाली जवाब दे रहे हैं, वो कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री को पहल करनी चाहिए। मुहिम के इस हिस्से में हम अंत की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन एक अहम सवाल आपसे जरूर यहां पे पूछना चाहेंगे। जाहिर तौर पे किसी के साथ भी मारपीट हो, बदसलूकी हो, गाली गलौज हो, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता सभ्य समाज में, और उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए हर तरफ से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अहम सवाल इस वक्त ये है कि ये स्ट्राइक आखिर कब खत्म होगी। क्या किसी तरह की कोई उम्मीद जगी है। आप कह रहे हैं कि कल बातचीत होगी, कल बैठक बुलाई गई है व्यास जी के साथ, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठक होगी। क्या कहीं किसी एजेंडे में ये रोशनी दिख रही है कि स्ट्राइक टूट जाएगी? देखिए, उम्मीद जताई जा रही है खालिद, मैंने आपको बताया कि उम्मीद जताई जा रही है और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के तेवर से साफ है कि वो झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने जूनियर डॉक्टरों को पीएमसीएच में इलाज करने से मना करने की बात कही है और उन्हें सिर्फ पढ़ाई करने की बात कही है। और दूसरी तरफ उन्होंने स्टाइपेंड बढ़ा के एक पहल भी की है कि हम कड़ा रुख अगर अख्तियार करते हैं तो डॉक्टरों के हित का भी ख्याल रखते हैं। अब जो कल मामला है, जो स्टाइपेंड को लेकर मामला था, वो तो सुलझ गया है। इसके अलावा जो रेसिडेंसी स्कीम की बात कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर, उस बारे में भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। और दूसरी बात है कि सुरक्षा की बात, तो कल प्रधान सचिव की तरफ से इस बारे में भी कोई ठोस निर्णय हो सकता है। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है खालिद, और उम्मीद जताई जा रही है कि कल प्रधान सचिव के साथ अगर मुलाकात होती है तो शायद जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म ही हो सकती है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस अपडेट के लिए। तो हम सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल की बैठक के बाद, जैसा कि आनंद अमृतराज इशारा कर रहे हैं कि प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी के साथ बैठक है, और हम सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहां कुछ इस मसले का हल निकले और व्यापक हितों में, बीमार लोगों के व्यापक हितों में, उनके तीमारदारों के हितों में ये स्ट्राइक जल्दी से जल्दी टूट जाए। मुहिम के इस हिस्से में इस वक्त इतना ही। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक नन्ही बच्ची की जान का सवाल। जुड़िएगा जरूर और हो सके तो मदद के लिए हाथ भी बढ़ाइएगा। छोटे से ब्रेक के बाद।